नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य विषय को अति संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य। जी हां, दुष्यंत कुमार त्यागी समकालीन हिंदी कविता के एक सर्वाधिक लोकप्रिय कवि तथा एक सफल गजलकार हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए इनकी एक बड़ी ही सुंदर, बहुचर्चित तथा एक प्रगतिशील कविता है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध पुस्तक साये में धूप से ली गई है, जो इनका एक लोकप्रिय गजल संग्रह है। इस कविता की रचना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। यह कविता देश के सत्ताधारी नेता पर लिखा गया एक व्यंग्यात्मक गजल है और इस गजल की रचना भारतवर्ष को आजादी मिलने के बाद हुई थी। कवि जब देश की दुरावस्था को देखता है तो अत्यंत ही निराश हो जाता है। कवि इसका प्रमुख कारण आज हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था को मानता है, अर्थात आज हमारे दुख व कष्ट का प्रमुख कारण हमारे देश के तथा कथित नेता हैं। आजादी मिलने के कई वर्ष बीत जाने पर भी देश की समस्याएं आज तक नहीं सुलझी है, बल्कि ये समस्याएं कम होने के स्थान पर बढ़ी हैं। आज बेरोजगारी समस्या, महंगाई समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, कुपोषण की समस्या, भुखमरी समस्या, बाल श्रम की समस्या आदि आदि न जाने कितनी ही समस्याएं आज हमारे सामने मुंह खोले खड़ी है। यह सब देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही अंधेरे में डूबा हुआ है। देश की व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि चारों तरफ कष्ट ही कष्ट दिखलाई देता है। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखलाई देता है, कुछ भी ठीक नहीं दिखलाई देता है। अतः इस कविता का प्रमुख उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य लोगों को समाज में क्रांति के लिए प्रेरित करना है। कवि सामाजिक बदलाव हेतु पीड़ित जनों की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगाना चाहता है। दुखी व पीड़ित जनों को आवाज में शक्ति पैदा करने पर बल देता है। कवि भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी बनने पर जोर देता है। कवि का यह भी मानना है कि यदि आवाज में असर होगी तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे, सत्ताधारी भी हमसे डरेंगे। इसलिए वह दुखी व पीड़ित जनों की आवाज में शक्ति पैदा करने की कोशिश करता है। यह सच है कि बड़े बड़े राजनेता ऐसी आवाज को कुचलना चाहते हैं, परंतु हमें डरना नहीं है। अब समय आ गया है कि हम डरे नहीं बल्कि विरोध करें। सामाजिक बदलाव हेतु एक साथ मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करें। अभाव में रोने व चुप होने के बजाय संघर्ष करें। अपने ऊपर होने वाले अन्याय व अत्याचार का खुलकर विरोध करें। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करें। अब कभी भी निश्चित हो चुका है कि वह क्रांति की आवाज बुलंद करके ही दम लेगा। लोगों में क्रांति की आवाज बुलंद करता रहेगा। अर्थात कवि शोषित लोगों के मन में क्रांति की ज्वाला को सुलगाना चाहता है। अतः हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में
जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और गैर की गलियों में मरे तो भी इसी गुलमोहर के लिए मरे। अतः कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह गजल देशवासियों को जन जागरण का संदेश देती है। यह कविता छोटी होने पर भी यह कविता कई दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण कविता है। आशा करता हूं आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इस कविता का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है और क्या प्रतिपाद्य है, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तथा समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।